नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे पितृपक्ष की। मित्रों, पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि से आरंभ होकर और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि तक यह जो 16 दिनों का समय होता है, यह इसे पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि से ही महालयारंभ हो जाता है, यानी कि पितरों के कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। यह जो पितृपक्ष है, यह कब से प्रारंभ हो रहा है, इसका समापन कब होगा, पितृपक्ष में किस किस प्रकार के कार्य करना चाहिए और इसमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए और उसके नियम क्या है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको प्रदान करूंगा। मित्रों, 29 सितंबर 2023 यानी कि शुक्रवार के दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होकर और शनिवार 14 अक्टूबर 2023 अमावस्या के दिन इस पितृपक्ष का समापन होगा। मित्रों, पितृपक्ष या फिर श्राद्ध पक्ष, यह जो पक्ष है इसमें पितरों को प्रसन्न के लिए श्राद्ध किया जाता है। उसके लिए तर्पण इत्यादि का नियम है, पिंडदान किया जाता है। यह 16 दिनों का जो समय है यह बहुत ही महत्वपूर्ण हम सब के जीवन के लिए है, क्योंकि जिस पिता पितामह प्रपितामह जो भी हमारे पास जीवन में धन संपदा इत्यादि होता है वह माता पिता या फिर पूर्वजों के द्वारा ही अर्जित किया होता है और उसे ही हम आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने माता पिता या फिर पूर्वजों के द्वारा कमाए हुए धन का उपभोग करता है, उसका कर्तव्य शास्त्रों में बताया गया है कि उसे पितरों के लिए तर्पण पिंडदान श्राद्ध इत्यादि का कार्य करना अत्यंत आवश्यक है, यदि वह सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहता है तो। लेकिन आज का जो दौर है वह इस प्रकार का है कि बहुत सारे लोग पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं और उनको लगता है ये तो सिर्फ एक आडंबर है, लेकिन नहीं। पितृपक्ष में यदि आप अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आप उसके दोष के भागी बनते हैं। पितृपक्ष में आखिर पितृ क्या चाहते हैं? यह जो पितृपक्ष है इसमें आपके पितर यानी कि पितरों में कौन कौन आता है, इसमें पिताजी माताजी, आपके दादा दादी, उनके माता पिता, आपके नाना नानी, उनके माता पिता और उनके भी माता पिता। आप ये तर्पण पिंडदान इत्यादि किस किस के लिए कर सकते हैं और इस दिन क्या करना चाहिए? यदि आपको तिथि याद है तो अति उत्तम है, अन्यथा अमावस्या एकादशी और नवमी के दिन इनका श्राद्ध करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और गरीबों को भी कुछ सामग्री देनी चाहिए। यह जो पितृपक्ष है यह 16 दिनों का पितरों के लिए एक पर्व यानी कि एक उत्सव के समान होता है, एक मेला होता है पितरों का। जितने भी आपके पूर्वज या फिर आपका कोई सगा संबंधी या फिर आपका कोई मित्र जिससे आपको बड़ा स्नेह है या फिर उस व्यक्ति को आपसे बड़ा स्नेह था, ऐसा आपका कोई अपना बिछड़ जाता है तो वह ये जो 16 दिनों का समय होता है इसमें राह देखता है, यानी आपके रास्ते को देखता है कि हमारे बाल बच्चे या फिर हमारा मित्र हमारे लिए कुछ न कुछ करेगा। वह इसी इंतजार में पूरे वर्ष रहते हैं कि हमारा जो समय आ रहा है पितृपक्ष, इसमें दान पुण्य तर्पण पिंडदान श्राद्ध कर्म ऐसे कार्यों को करने से पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। और यदि आप इस समय इन कार्यों को नहीं करते हैं, उनके नाम से दान पुण्य नहीं करते हैं, उनके लिए तर्पण नहीं करते हैं, उनके लिए पिंडदान नहीं करते हैं, उनके लिए श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस दोष के भागी बनते हैं और साथ ही साथ में वह 16 दिनों के इंतजार के बाद वापस ऐसे ही जब लौट जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के श्राप देते हैं, घोर श्राप देते हैं, जिससे जन्म जन्मांतर तक आप नरक में जाएंगे। और वे लोग फिर श्राप देते हुए वापस नरक में चले जाते हैं, क्योंकि उनको तृप्ति नहीं मिलती है, उनको मुक्ति नहीं मिलती है और यही समय तो उनके मुक्ति का शुभ समय होता है। मित्रों, यदि आप अपने पितरों के लिए ऐसे
समय में ये सारे कार्य जो मैंने बताया, तर्पण, दान, पुण्य, पिंडदान, श्राद्ध कर्म, ऐसे कार्य करते हैं उनके लिए तो निश्चित तौर पर आपके पितरों का अनेकानेक प्रकार के आपको आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और आपके जीवन में अनेकानेक प्रकार की जो बाधाएं आ रही है, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन हो या फिर संतान से संबंधित समस्याएं हो। बहुत सारे लोग हैं जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं होता, इसमें भी पितृदोष या फिर पितरों का बहुत बड़ा हाथ होता है, पितृ रुष्ट होते हैं, तभी ऐसी समस्याएं आती है। तो निश्चित तौर पर आपको इस समय का लाभ उठाना चाहिए और आप जिनका धन खा रहे हैं उन पितरों के लिए आपको दान, पुण्य और ये सारे कार्य जो मैंने अभी पूर्व में बताया। देखिए, श्राद्ध कई प्रकार के होते हैं। एक तो जब इंसान की मृत्यु होती है तो वह एक श्राद्ध किया जाता है, फिर उसके बाद जो वार्षिक श्राद्ध होता है उसे एकोदिष्ट श्राद्ध बोलते हैं, और पितृपक्ष में किया जाने वाला जो श्राद्ध कार्य है उसे पार्वण श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यह कार्य करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी इसी विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।